17 सितंबर से बदल जाएगा सब कुछ। बदल जाएंगे पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र, बदल जाएगी पीएम मोदी की राजनीति, बदल जाएगा पीएम मोदी का वक्त, बदल जाएगी देश की तस्वीर। 24 से पहले पीएम मोदी करेंगे क्या बड़ा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ना नेता है ना नीति है, फिर भी मोदी के खिलाफ रणनीति बनानी है। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और अपने इसी जन्मदिन के मौके पर उनकी मध्य प्रदेश में एंट्री, क्या 23 के चुनावों का आगाज़ है। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जन्मदिन के मौके पर ही पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा है और अपने इस दौरे में जहां वो कह रहे हैं कि अफ्रीका के चीतों की एंट्री करवाएंगे मध्य प्रदेश में, उन्हें उनका एक नया घर दिलाएंगे, तो वहीं चुनावी रैलियों से, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं से मिलकर वहाँ पे चुनाव का शंखनाद भी फूकेंगे। जी हाँ, क्या पता इस बार एमपी में पीएम मोदी की एंट्री शिवराज की सरकार को दोबारा जीत दिला दें। तो देखिए, मोदी जी का जन्मदिन है और अब 71 वर्ष पीएम मोदी 72 में चढ़ जाएंगे और ऐसे में ये आने वाला एक साल पीएम मोदी के लिए कैसा रहेगा, किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ेगा, विपक्ष जो उनके खिलाफ दिन पर दिन रणनीतियाँ बना रहा है उन्हें घेरने के लिए, क्या वो कामयाब हो पाएंगी, 24 का चुनाव कैसे पीएम मोदी जीत पाएंगे और उनकी इस जीत के पीछे उनके ग्रह नक्षत्रों का खेल किस प्रकार देखने को मिलेगा, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, 17 सितंबर को जन्मदिन है मोदी जी का और ऐसे में उनकी वर्तमान ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए, मोदी जी की कुंडली जो वृश्चिक लगन की है और वृश्चिक राशि ही है। लगन में मंगल चंद्रमा की युति है और मंगल चंद्र की युति यहाँ 3 वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल चंद्रमा आमतौर पर महालक्ष्मी राजयोग बनाते हैं और मोदी जी की कुंडली में ये राजयोग 3 तरह से बनता है। वो ये समझ लीजिए कि जब भी वृश्चिक लगन में चंद्रमा बैठेगा तो चंद्रमा नीच का होता है और ज्योतिष में कहा गया है नीच का चंद्रमा हो तो इतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वृश्चिक लगन में भाग्येश चंद्रमा है और वो लगन में बैठा है और साथ में मंगल भी है, तो पहला राजयोग क्या बना? नीच भंग राजयोग बना जी। दूसरा राजयोग क्या बना? मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग। तीसरा राजयोग क्या बना? लगन का स्वामी लगन में मंगल है, रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना। तो 3 राजयोग लगन में बन रहे हैं, तो ये व्यक्ति को बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बना देता है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन इस समय पे जिस और भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, जिस समय मोदी जी का जन्म हुआ है, वो भी आज कहीं अच्छी पावर पोजीशन पे अपनी जगह पे होगा, वो भी प्रभावशाली व्यक्ति होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के लगन में मंगल हो और उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो वो व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है, उसको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है जी। चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, वक्री अवस्था में है, कुंभ राशि के, बहुत मजबूत हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं। पंचम भाव में इनके राहु बैठे हैं और दशम भाव में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट शुक्र शनि की युति शत्रु हंता योग बनाती है जी। ये इस पे हमने पहले भी कई वीडियो किए हैं, जिसका मतलब साफ है कि मोदी जी के जो शत्रु हैं वो होते तो बहुत उच्च कोटि के हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ है, रणनीति है, प्लानिंग है, सब कुछ है, मुद्दे भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार सभी काम अच्छा करती है, कुछ ना कुछ गलतियां भी होती हैं, मुद्दे भी होते हैं, लेकिन इनकी कुंडली के आगे वो मुद्दे बन नहीं पाते हैं, इनके व्यक्तित्व के आगे वो मुद्दे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इनके सितारे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं जनता उस चीज़ को भी इग्नोर कर देती है। शत्रुहंता योग जिसकी कुंडली में होगा, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। 11वें भाव में अब आप देखिए सूर्य बुध का बोधादित्य राजयोग है जी। साथ में केतु भी है, जो मोदी जी की पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करता है। अगर कोई व्यक्ति कुंडली में दशम और 11वें भाव में ग्रह हैं कविता जी, ये ज्योतिष का विषय है, तो आप मान लीजिए कि आप इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन जाएंगे जी। आम इंसान भी उसको देश दुनिया जान जाएगी एक समय के बाद। तो वो है, अब मोदी जी को देखिए कहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था, आरएसएस के छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे कभी, और उसके बाद कहाँ से कहाँ वो पहुँचे राजनीति में, मुख्यमंत्री बने गुजरात के, पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज तक मुझे लग नहीं रहा कोई चुनाव भी हारा है, जहाँ भी गए हैं वहां से आगे ही बढ़े हैं। अब देखिए, ये उच्चतम पद होता है किसी राजनीतिक के लिए कि वो राजनीति में आए,
सांसद बन जाए, और सांसद बनने के बाद अगर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, या कोई व्यक्ति अगर विधायक बनने के बाद प्रधानमंत्री बनता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे सर्वोच्च पद तो कहना चाहिए भारतीय राजनीति में कोई है ही नहीं। तो ये एक ऐसी चीज, इनकी कुंडली में योग है, ये बड़ी रिसर्च का विषय। हम बड़ी रिसर्च करते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली का, तो ये इनकी रिसर्च करके कुंडली ये जाना है कि इनके अपने हाथ में है, मतलब कि भाग्य का सितारा इनके साथ है, मंगल की दशा इनको चल रही है। तो इस समय पे मोदी जी कहना चाहिए ना, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसे इनके सितारे कह रहे हैं। और आने वाले समय में भविष्य बहुत उज्जवल है। ये जो उनका जन्मदिन है, इस वर्ष ये जो वर्षफल है इस वर्ष का, इसमें गुरु और शनि की स्थिति बहुत मजबूत है। तो यानी कि सितंबर 2022 से लेके 17 सितंबर 2023 तक का समय बड़ा बलवान होगा इनके लिए। बड़े बड़े बिल पास होने वाले हैं। अब आप देखना इस बार क्या होता है। सरकार कुछ बड़े फैसले लेगी, महंगाई पे भी रोक लगाएगी, और रोजगार भी बढ़ने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस वर्ष में देखने को मिलेंगी। आप बड़े परिवर्तन की उम्मीद करके देख सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा। दुनिया में धमाल मचा रहे पीएम मोदी ने बीते 8 सालों में उनके नेतृत्व में देश की ताकत में इतना इजाफा हुआ है कि आज देखिए हर कोई, पूरी दुनिया विश्व पटल पर भारत को उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो। आप देख लीजिए यूक्रेन और रूस का जो गहराता संकट है, उसमें भी यूक्रेन ने भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। रूस है, तमाम यूरोपीय देश हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये मानते हैं कि पीएम मोदी जी का जो काम है वो सराहनीय है, बहुत शानदार काम वो कर रहे हैं। तो विश्व पटल पर जिस तरह से पीएम मोदी ने इन 8 सालों में देश की मान शान सब कुछ बढ़ाया है, देश को जो भारत की जो असल पहचान है उसे जो दिलाई है, जो ताकत में जो इजाफा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, इसके पीछे भी क्या पीएम मोदी का कोई ग्रह नक्षत्र है, कुछ ऐसा है? क्योंकि कहते हैं ना कि राजा से देश जाना जाता है, राजा की पहचान उसकी प्रजा से होती है, प्रजा की पहचान उसके राजा से होती है। देखिए, जिस देश का राजा जो है जैसे फैसला लेता है, उसकी जनता को वही फल भुगतना पड़ता है जी। अब जैसे कहते हैं ना कि भाई राजा अगर अच्छा फैसला लेगा तो जनता का फायदा होगा, राजा अगर फ्री में चीजें बांटेगा, गलत चीजें करेगा, तो देश का नुकसान होगा। आज जनता को अच्छा लगेगा, लेकिन भविष्य बेकार हो जाएगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या पीएम मोदी की कुंडली में कोई ऐसा योग है जो विश्व पटल पर भारत को आगे बढ़ाता जा रहा है? उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था जी। और देखिए, इनकी कुंडली में, जैसे मैंने इस सवाल का जवाब पिछले वाले सवाल में भी दिया था कि इनकी कुंडली में 10वें भाव में शत्रुहंता योग, 10वें भाव में शुक्र शनि और 11वें भाव में सूर्य बुध एक ऐसा योग है जो उनको विश्व पटल पे कुछ अलग ही नेता बनाता है। और हमने पिछले एपिसोड्स में भी कहा था कि मोदी जी के कुंडली में मंगल की दशा को आने दीजिए। दशा के आने के बाद पूरा विश्व जो है इनकी बात मानेगा, इनकी बात को कहना सर्वोपरि रखी जाएगी, और इनकी बिना सलाह के कोई बड़ा फैसला आने वाले समय में वर्ल्ड में नहीं होगा। आपने कहा मंगल की दशा मोदी जी को लगने वाली है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, मंगल की इस दशा में जो देश में एक जो आवाज़ उठी विश्व गुरु बनने की, क्या लगता है मोदी जी के नेतृत्व में जब उन्हें मंगल की दशा शुरू हो जाएगी, क्या भारत विश्व गुरु के पद पर अग्रसर होगा? देखिए, मंगल की दशा वर्तमान में शुरू हो चुकी है, और भारत जो है एक बड़ी महाशक्ति के रूप में आने वाले 5-6 वर्षों में उभर कर आने वाला है, और विश्व गुरु भी बनेगा, और भारत की जो छवि है, भारत का जो नाम है, उसमें 4 गुना इजाफा होने वाला है जी। चलिए, अगर बात हम विपक्ष को लेकर करें, घर के अंदर की बात की जाए, तो देखिए कांग्रेस जो है वो आपके भारत जोड़ो यात्रा पर निकली पड़ी हुई है। वहाँ पे आपके नीतीश कुमार है, यहाँ आपके ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, तमाम, मतलब ये तमाम जो विपक्ष दल हैं एक दूसरे को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मोदी के खिलाफ खड़े हो सके। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 24 का चुनाव, 24 की महाभारत पीएम मोदी कैसे जीतेंगे? कौन सा ऐसा ग्रह है जो मोदी को 24 का किंग बना कर रहेगा? देखिए, मंगल ग्रह है, मतलब कि कहना चाहिए, एक शनि क्यों नहीं है? मंगल ग्रह इसलिए है, देखिए शनि ने तो इनको राजा बना दिया है ना, शनि ने तो इनको किंग बना दिया। अच्छा, अगर ये आप सवाल मेरे से पूछती है कि प्रधानमंत्री क्या बन पाएंगे, तो मैं कहता हाँ, इनको शनि ने प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, आप ये भविष्यवाणी तो कई बार कर चुके हैं कि भाई प्रधानमंत्री बनने क्योंकि ज्यादा संभावना है। देखिए, भविष्यवाणियां एक एक्यूरेसी हो गई 99%, आपने बता दी है, भविष्यवाणी कर चुके। लेकिन मैं आपसे जानना, आपने कहा कि मंगल है प्रधानमंत्री उन्हें फिर से बनाने के पीछे। देखिए, इस समय क्या है ना कि मंगल की उनको महादशा चल रही है जी।
अब जब एक पद कोई एक बार मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति उस पद पे कितना मेंटेन रह पाएगा, ये महादशा अंतरदशा कुंडली में तय करती है आपका आगे समय कैसा आ रहा है। अब इनको मंगल की दशा लग चुकी है और इस समय मंगल में राहु की दशा है, और जब चुनाव होगा 2024 में तो मंगल में बृहस्पति की दशा समाप्त होने वाली होगी, यानी कि दशा जून के अंत में समाप्त होगी। और चुनाव जो है हिंदुस्तान में जो होते हैं फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में होते हैं, और मई में रिजल्ट आ जाता है जो रहता है। तो मंगल में बृहस्पति की दशा होगी और उस समय जो है इनको अच्छा खासा बहुमत मिलेगा, उस समय अच्छी खासी सीटें आएंगी, और लग रहा है कि अभी बिल्कुल मंगल जो है इनको बहुत अच्छे कहना चाहिए पावर पोजीशन में लाएगा, बहुत अच्छी सीटों के साथ भाजपा जीतेगी। और देखिए, जहाँ तक आपने पूछा था कि विपक्ष का कोई नेता इनको टक्कर दे पाएगा या नहीं, देखिए इस समय इनकी कुंडली में एक ऐसा योग चल रहा है अखंड साम्राज्य राजयोग। अब ये स्वेच्छा से अपना पद छोड़ेंगे तो वो तो बात अलग है, लेकिन इनको फिलहाल इनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार इनको कोई हटाने वाला ऐसा कोई व्यक्ति इस समय नजर नहीं आ रहा है। कोई विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है जो इनके आसपास भी रह पाएगा इनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार। और जनता की नज़र में भी आप देखिए आने वाले समय में अभी बहुत सर्वेज होंगे कि भाई क्या अरविंद केजरीवाल इनको टक्कर दे पाएंगे, क्या राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इतने सारे नाम आएंगे, लेकिन आप देखेंगे उसमें मोदी जी के इर्द गिर्द कोई नहीं रह पाएगा, जहाँ तक जो उनके सितारे कह रहे हैं। तो मतलब पावरफुल तो कुंडली है ही, और जनता का पूर्ण सहयोग भी है। चलिए, तो ये थे मेरे मंशमा जी, जिनसे मैंने ये जाना कि 17 सितंबर को पीएम मोदी जी का आ रहे इस जन्मदिन के मौके पर उनके ग्रह नक्षत्र किस तरह से बदल जाएंगे और किस तरह से मंगल की दशा पीएम मोदी को ना सिर्फ 24 के चुनाव में जिताएगी, बल्कि विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु के बनने के पद के अग्रसर पर भी आके खड़ी कर देगी। चलिए, इसी के साथ मुझे और मंशमा जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।